बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। समाईन करम, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बालों के गिरने के हवाले से, बालों के झड़ने के हवाले से, अगर आप बालों की वजह से परेशान हैं, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, आपके बाल घने नहीं हो रहे या आपके बाल चमकदार नहीं है, तो बालों के हवाले से किसी भी मसला में आप परेशान हैं, तो आप इन वज़ाइफ को अल्लाह पर कामिल यकीन रख कर पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बालों के हवाले से कोई भी परेशानी होगी, टेंशन होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ समाईन करम, इन वज़ाइफ को करने से आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे और यानी बालों का गिरना बंद हो जाएगा। ऐसे खूबसूरत बाल हो जाएंगे कि देखने वाले आपसे पूछेंगे कि आप बालों पर क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ समाईन करम, आपने बहुत सारी ब्रांड्स की शैम्पू भी इस्तेमाल की होगी, बहुत सारे ब्रांड्स के तेल भी इस्तेमाल किए होंगे, मगर उनसे आपके बालों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इन आज़मूदा मुजर्रब वज़ाइफ को करें। एक हफ्ते के अंदर मेरे कहने पर आप एक हफ्ता कर लें, एक हफ्ते के बाद आपको इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिले तो आपने इस वीडियो को ढूंढ कर इसमें एक लाइक और कमेंट भी करना है और दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बालों के हवाले से 3 मुजर्रब आज़मूदा वज़ाइफ बताऊँगा। इनमें से जो वज़ीफ़ा भी आपको आसान लगे, बिल्कुल आसान वज़ाइफ हैं। अगर आप सब कर लें तो भी आप सारे वज़ाइफ भी कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई एक अच्छा लगे, जो आपके लिए आसान हो, पढ़ना आसान हो, तो आप उस एक को भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप इनका असर देखेंगे, इनकी बरक़ात देखेंगे। पहला वज़ीफ़ा, अल्लाह के 2 नाम है, या मुइज़्ज़ु या मुब्दिउ। गौर से सुने, या मुइज़्ज़ु या मुब्दिउ। तरीका ये है कि रोज़ाना बाद नमाज इशा 313 बार या मुइज़्ज़ु या मुब्दिउ पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाज़मी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी से मुराद जो दुरूद पाक आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। उस दुरूद को 11 मरतबा पहले पढ़ना है, फिर ये वज़ीफ़ा करना है, फिर 11 मरतबा इस वज़ीफ़े को करने के बाद करना है। फिर आपने इस वज़ीफ़े को करने के बाद सरसों का तेल ले लेना है, उस पर आपने दम करना है और अपने हाथों पर फूंक मारनी है। फूंक मारकर आपने अपने हाथों को बालों पर फेरना है और उस सरसों के तेल को, या आप आंवले का तेल भी ले सकते हैं, उस आंवले के तेल को आप ले लें, अपने सर पर मालिश करके रात को सो जाएं, सुबह फिर आप अपने सर को धो लें। एक हफ्ता आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आप इसका नतीजा देखेंगे। अब दूसरा वजीफा दुरूद पाक यानी दुरूद शरीफ का वजीफा है, वो भी सुन लीजिए। बड़ी बरकत वाला, बड़ी फजीलत वाला ये वजीफा है। हर दिन सुबह नहाने से पहले 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। पानी पर दम करके बालों को धोएं, यानी जिस पानी से आप नहा रहे हैं, आप उस पानी में 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम करें और फिर उस पानी से अपने बालों को धोएं, यानी जो सर के बाल है उसको धोएं। लेकिन उस पानी का ये ख्याल रहे कि वो पानी गंदी जगह में ना जाए। ये एहतियात करनी है कि आपने वो दम किया हुआ जो पानी है जिससे आपने बाल धोने हैं, उस पानी को आपने किसी ऐसी जगह पर धोने हैं, बाल धोने हैं कि जिस जगह पर पानी गंदी जगह में ना जाए बल्कि साफ जगह में रहे। या आप किसी बर्तन में धोकर फिर उसको किसी और जगह पर पानी को फेंक दें। अल्लाह के फजल से न सिर्फ बाल मजबूत होंगे बल्कि चमकदार भी हो जाएंगे। अमली नुस्खा है, रूहानी नुस्खा है। बालों को हर दूसरे दिन सरसों या नारियल के तेल से मसाज करें। इसके साथ तीसरा जो वजीफा है, बाल लंबा करने का मुख्तसर और मुजर्रब वजीफा, ये भी सुन लीजिए। वजीफा ये है कि रोजाना बाद नमाज इशा 100 मरतबा ये आयत पढ़ें। रब्बी शराहली सदरी, रब्बी शराहली सदरी, रब्बी शराहली सदरी। 100 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। तरीका ये है कि पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है, आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब दोनों हाथों पर दम करके बालों पर फेर लें और इसके साथ अगर कोई आप तेल दम करना चाहें तो उस तेल पर भी आप दम कर दें। साथ साथ इसके दुनियावी तदबीर, हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार नारियल या जैतून के तेल से सर का मसाज करें। आंवला रीठा का कहवा बालों को धोने में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बाल लंबे होंगे, घने और मजबूत होंगे
آپ کے بال ٹوٹنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تیل کو دم کر کے بھی اس پر لگا سکتے ہیں۔ دم کیا ہوا تیل بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ناریل کے تیل کا 1 کپ آپ نے لینا ہے، آملہ خشک 2 کھانے کے چمچ، میتھی دانہ 1 کھانے کا چمچ، ریٹھا ثابت 3 عدد۔ اس کے ساتھ تیاری کا آپ طریقہ سن لیجیے۔ تیل کو ہلکی آنچ پر گرم کریں، اس میں آملہ، میتھی دانہ، ریٹھا ڈال کر اس کو پکائیں۔ جب اجزاء کالا سا ہو جائیں، یعنی جو اجزاء آپ نے ڈالے ہیں ان کے کلر کالا ہو جائے، بلیک ہو جائے، تو تیل چھان کر صاف بوتل میں رکھ لیں۔ اب اس کو دم کرنا ہے۔ اس تیل پر آپ نے یہ آیت 41 مرتبہ پڑھنی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 3 مرتبہ اول آخر درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ کر اس تیل پر دم کرنا ہے۔ اب اس تیل پر دم کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار رات کو سر پر اچھی طرح تیل لگائیں، ہلکا سا مساج کریں، صبح نیم گرم پانی بیسن یا شیمپو سے سر دھو لیں، تو انشاءاللہ عز و جل بالوں کا ٹوٹنا چھڑنا بند ہوگا، بال گھنے چمکدار ہوں گے، تیزی سے لمبے ہوں گے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ سامعین کرام، بال جھڑنے کے علاج کے لیے بھی قرآن و سنت سے بعض بہت مؤثر اور مجرب وظائف موجود ہیں۔ بال جھڑنا اکثر کمزوری، نظر بد یا ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز اور قدرتی تیل کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت ہے۔ طریقہ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھر بالوں پر اور سر پر ہاتھ پھیر لیں۔ بال جھڑنے کے لیے ایک اور مجرب ذکر، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یا باقی یا باقی یا باقی، پھر سر پر ہاتھ پھیر کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان وظائف کو کرنے سے آپ کے بال جھڑنا بند ہوں گے، آپ کے بال خوبصورت چمکدار ہوں گے، آپ کے بال لمبے اور گھنے ہوں گے، اور آپ نے ان وظائف کو کامل یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان وظائف کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ آپ میرے کہنے پر کر لیجئے، 1 ہفتے کے بعد آپ اپنے بالوں کے اندر ضرور تبدیلی محسوس کریں گے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان وظائف کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ ان وظائف میں سے جو وظیفہ بھی آپ کو آسان لگے، آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو عام اجازت ہے، آپ کو ان وظائف کے کرنے کی عام اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔